अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 23 जनवरी ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज ट्यूसडे के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा या कि डाउन आएगा, कहाँ से बाय करें या सेल करें, SL क्या होगा, TP क्या होगा, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को जब देखें तो कमेंट कर दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पे क्लिक कर दिया करें। नाज़रीन, मैं D1 के टाइम फ्रेम पे जाने लगा हूँ। हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, प्रीवियस लो प्रीवियस हाई, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया है, वीडियो मौजूद है, आप देख लें कि अगर गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो गोल्ड नीचे क्लोजिंग देगा और अगर हाई को ब्रेक किया तो फिर ये ऊपर क्लोजिंग देगा। 22 तारीख पे हम करते हैं। ये देखें जी, ये 22 तारीख है और ये आपके सामने पूरा एक डाटा है। ये देखें जी, ये 22 जनवरी और इसने कल लो लगाया 2016। ठीक है, मार्केट ओपन हुई 2028 और क्लोजिंग दी 2021, यानी कि जहाँ से मार्केट ओपन हुई है उसने क्लोजिंग नीचे दी है, क्योंकि 2016 जो है ना वो प्रीवियस डे के लो को उसने ब्रेक किया था। ये मैं आपको 21 तारीख पर ले जाता हूँ। उन्नीस तारीख, क्योंकि 21 को तो इतवार था, 20 को हफ्ता और 19 तारीख। यहाँ पे आप देखें जो प्रीवियस डे का लो है 2020.22, ये हमारा फ्राइडे का लो था, जो कि कल 22 तारीख को मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और क्लोजिंग नीचे दी। आज आपके सामने ये दोनों प्राइस हैं। अगर गोल्ड 2016.33 को ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड क्लोजिंग नीचे देगा, और अगर गोल्ड ने 2032.01 को ब्रेक किया तो गोल्ड ऊपर क्लोजिंग करेगा। ये फार्मूला है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 80%। ये मैं आपको बता दूं, 100% नहीं होती, लेकिन 80% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। कभी कभार ऐसा होता है, वो भी मोस्टली फ्राइडे वाले दिन, कि गोल्ड हाई भी ब्रेक कर देता है और फिर लो भी ब्रेक कर देता है और बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड सा मूव होता है। लेकिन मोस्टली इन बिटवीन जो होता है ना, फ्राइडे के अलावा गोल्ड जो है वो अगर हाई ब्रेक करे तो ऊपर ही क्लोजिंग देता है और अगर लो ब्रेक करे तो नीचे क्लोजिंग देता है। तो हम लोग जाते हैं जी M30 पे। अच्छा, आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मार्केट फंडामेंटल मूव करेगी। हम चले जाते हैं जी M30 पे। M30 इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो टाइम फ्रेम होता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ M30 पे, ये वाली चीज़ आप गौर करें। ये इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना है, ठीक है, और हमारा RSI 56 है। जब RSI 50 के ऊपर हो और मूविंग एवरेजेस भी देखें, तीनों जो हैं 200 की भी, 50 की भी और 20 की भी, हम यहाँ से इस तरह इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें 220 पे 200 का मूविंग एवरेज है, 2023 पे 50 का मूविंग एवरेज है और 2021 पे 20 का मूविंग एवरेज है। RSI 57 पे है। प्राइस 2024.84 पे ट्रेड कर रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तीनों मूविंग एवरेज से गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है, RSI 50 से ऊपर है। इट्स मीन हमें गोल्ड को करना है बाय हर डिप से, ठीक है।
باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر لو بریک کرتا ہے تو نیچے کلوزنگ کرے گا، ہائی بریک کرتا ہے تو اوپر کلوزنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے خود دیکھیں، ٹریڈر آپ خود بنو گے تو پیسہ کماؤ گے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو آئیڈیا بتا دیا ہے. ایس ایل جو ہے نا وہ 2014 کے ایس ایل سے بائی کرتے رہیں، جہاں پروفٹ ملے ٹریڈ کلوز کر دیں، کیونکہ اگر 2014 بریک ہو جاتا ہے نا یہ، تو پھر گولڈ نیچے جا سکتا ہے. ادروائز 2014 کے اوپر آپ بائی کرتے رہیں، پروفٹ آیا نکل گئے، ٹھیک ہے، پھر نیچے آتی ہے پھر بائی کریں پھر نکل جائیں. تو یہ آپ پورا دن اس طرح اسکیلپنگ کے ذریعے اپنے ڈالر بنائیں، ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کر دیں اور اسے آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.